आज का जो विषय है ई लेक्चर का वो है राजस्थान में ग्रामीण विकास के कार्यक्रम। और ये पहला इस विषय पर ई लेक्चर है और ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। विषय है ईएफएम फर्स्ट, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण। और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएलएस गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पुनः आपका स्वागत है। राजस्थान में ग्रामीण विकास के कार्यक्रम पर आधारित ये पहला ई लेक्चर है। राजस्थान में जो ग्रामीण विकास के कार्यक्रम को 4 भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। पहला, ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रम जो कि पूरे भारत में लागू किए गए और राजस्थान में भी लागू किए गए, राजस्थान को भी उसका लाभ मिला। दूसरा, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम और राज्यों की तरह राजस्थान भी मरुस्थल प्रदेश है। क्षेत्र दृष्टिकोण से कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विकास करना है, तो उनके विकास के लिए जो कार्यक्रम है वो क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है। जनजातीय कल्याण कार्यक्रम, बहुत सारी जनजाति यहां पर है जो पिछड़ी है और उनके विकास के लिए ऐसे कार्यक्रम लागू किए गए हैं जिनको जनजातीय कल्याण कार्यक्रम कहते हैं। और चौथा है ग्रामीण विकास के नवीन कार्यक्रम, नए नए कार्यक्रम जो कि ग्रामीण विकास के लिए लागू किए गए हैं केंद्र या राज्य सरकार द्वारा, वो ग्रामीण विकास के कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस ई लेक्चर में हम ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रम को लेंगे इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की पहले बात करते हैं। ये अंत्योदय कार्यक्रम से मानी जाती है, जिसे बाद में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का नाम दिया गया। और यह कार्यक्रम राजस्थान राज्य में 1977 में प्रारंभ हुआ। ग्रामीण विकास का कार्यक्रम जो किए जाते हैं उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्रामीण जनता की गरीबी, बेरोजगारी जैसी प्रमुख समस्याएं दूर करके उनको विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए ये ग्रामीण विकास के कार्यक्रम किए जाते हैं। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार चला जाए तो 68.8% राजस्थान की जनता ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करना अत्यंत आवश्यक है। 11 और 12 में गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले 16.1% लोग थे। हालांकि अखिल भारतीय, अगर भारतीय स्तर से तुलना की जाए तो यह कम है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? सर्वप्रथम है ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी व बेरोजगारी दूर करना। ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक आधारभूत ढांचा जैसे शिक्षा, चिकित्सा, आवास, पेयजल, संचार, बैंकिंग आदि का विकास करना। आधारभूत ढांचा अगर विकसित होगा तो स्वतः गरीबी व बेरोजगारी को दूर करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा उद्देश्य है ग्रामीण विकास कार्यक्रम का ग्रामीण क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर रोजगार के अवसर सृजित करना। इन्वेस्टमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़े, छोटे उद्योगों में, लघु उद्योगों में, जिससे कि रोजगार के अवसर
वहां के लोगों को मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विषमता को कम करना, जो अमीरी और गरीबी का भेद है ग्रामीण क्षेत्रों में, उस भेद को कम करना, आर्थिक समानता को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्र में आय के अवसर बढ़ाना, इन सब प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्र में आय के अवसर बढ़ेंगे। और मुख्य रूप से जो प्रयास किए गए जितने भी, वो क्यों किए गए? ग्रामीण जनता का जीवन स्तर उन्नत कर उसे विकास की मुख्य धारा में लाना, यही मुख्य उद्देश्य होता है विभिन्न ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का। इसके लिए क्या प्रयास किया गया? वर्ष 1999 से पहले चल रहे ग्रामीण विकास कार्यक्रम को पुनर्गठन करके कुछ नए कार्यक्रम शुरू किए गए, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY 1 अप्रैल 1999 में भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम, पूर्व ग्रामीण विकास एक कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास IRDP, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण TRY SEM, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों का विकास DWCRA, ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों के कीट आपूर्ति कार्यक्रम कल्याण योजना तथा 10 लाख कुआं योजना को मिलाकर ग्रामीण गरीबों के लिए स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना एकल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के द्वारा स्वरोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योगों की स्थापना के द्वारा गरीबी दूर करना, लाभार्थी परिवार को 3 वर्ष के अंतराल में गरीबी रेखा से ऊपर लाना होता है, लाभार्थी में 50% SC/ST के लिए आरक्षित हैं तथा 40% महिलाओं के लिए तथा 3% फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए। अगली योजना है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY। केंद्र की इस योजना में केंद्र राज्य का हिस्सा 75 और 25 है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब जनता की संपत्ति में वृद्धि करना है। इसके लिए उन्हें पूरक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं। सितंबर 2001 में इस योजना को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में विलय कर दिया गया। 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम में सम्मिलित कर लिया गया है। आगे है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY। आर्थिक ढांचे के 5 प्रमुख घटक हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास एवं सड़कों के विकास को इस योजना में शामिल किया गया है। राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत 2015-16 में 2000 किलोमीटर सड़क निर्माण के लक्ष्य की तुलना में 2421 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया, जो कि लक्ष्य की तुलना में 121% था। यानी आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना राज्य में लागू की गई। अगला महत्वपूर्ण है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नरेगा जिसे कहते हैं।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा के रूप में प्रस्तुत किया गया था, यानी लागू किया गया था। और भारत में अधिकांश जनसंख्या, जानते हैं आप, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध नहीं है, प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए ग्रामीण जनसंख्या रोजगार के लिए शहर की ओर पलायन कर रही है। केंद्र सरकार ने इस पलायन को रोकने के लिए लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार प्रदान करने का निर्णय लिया। यह कार्य जो है मनरेगा योजना के माध्यम से किया जा रहा है। मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के कुशल श्रम करने के इच्छुक व्यस्त सदस्यों के लिए 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार, दैनिक रोजगारी भत्ता और परिवहन भत्ता 5 किलोमीटर से अधिक दूरी की दशा में का प्रावधान किया गया है। यानी 100 दिन का एक प्रकार से गारंटी दी जाती है, उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। और यह मनरेगा जो दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से मनरेगा गरीब ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु एक सशक्त साधन के रूप में सामने आया है। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 से मनरेगा के माध्यम से उत्पन्न कुल रोजगार में से 56% महिलाओं के लिए था। लेकिन कुछ कमियां इसमें पाई गई है और उसको दूर करना अत्यंत आवश्यक है। वो है अपर्याप्त बजट इसका, मजदूरी भुगतान में देरी, कम मजदूरी दर, व्याप्त भ्रष्टाचार आदि कई चुनौतियों का सामना मनरेगा योजना द्वारा किया जा रहा है। आंकड़ों की बात करें, राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत 2016-17 में 2596.84 लाख मानव दिवस सर्जित किए गए, जिससे 3388.87 करोड़ रुपए मजदूरी का भुगतान किया गया। 2017-18 में दिसंबर 2017 तक 18.19 लाख मानव दिवस रोजगार सर्जित करे, और जिससे कितना भुगतान हुआ? 2474.10 करोड़ रुपए मजदूरी का भुगतान इससे किया गया। तो इस प्रकार ये जो पहला ई लेक्चर है, ये ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रमों पर आधारित था। दूसरा जो ई लेक्चर होगा उसमें जो ग्रामीण विकास के लिए जो क्षेत्रीय कार्यक्रम हैं और जो जनजातीय कार्यक्रम हैं, उनकी जानकारी अपन हासिल करेंगे। आपने ये ई लेक्चर देखा, विद्यार्थियों इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।